नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। इस वक्त मैं त्रिवेणी घाट में हूं और यहां पे स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 21,000 दिए जलाकर जो शहीद हुए, जो रहे आंदोलनकारी, उनकी श्रद्धांजलि के लिए यहां पे 21,000 दिए जलाए गए हैं। और अंकिता भंडारी को लेकर अंकिता भंडारी को भी श्रद्धांजलि यहां पे दी जा रही है। ऋषिकेश अंकिता भंडारी के लिए हमेशा से शुरुआत से मांग कर रहा है, उसको न्याय दिलाने के लिए हमारे साथ हैं युवा संघर्ष समिति के सदस्य संजय सिसवाल जी। आइए उनसे जानते हैं कैसे वो यहाँ पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं और क्या वो मांग करते हैं। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम उत्तराखंड वासियों को, देवभूमि वासियों को, बाबा केदार और बाबा बद्रीनाथ की इस धरती के रहवासियों को मैं उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज जो ये कार्यक्रम है युवा न्याय संघर्ष समिति का, इसका जो मूल उद्देश्य है कि 22 साल पूरे करके 23वें में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। ये प्रदेश प्रवेश कर रहा है। आज एक युवा राज्य है, बहुत सारी उम्मीदें इस राज्य से हैं, बहुत सारी उम्मीदें इस राज्य की जनता को इन सरकारों से हैं। लेकिन वो सरकारें जो हैं उन्होंने उनकी मानसिकता पे एक तरह का अंधेरा छाया हुआ है, चाहे वो ये सरकार हो चाहे पिछली सरकार हो। हम इन 21,000 दियों के माध्यम से न केवल अपने उन अनाम बेनाम शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ना जो इस आंदोलन की लड़ाई में शहीद हुए, हम उन बच्चों को, उन युवाओं को भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन को कुर्बान किया है। अभी बेरोजगारी और बाकी जो ये हमारे प्रदेश में फैली हुई महामारियां हैं, जो सरकार प्रदत्त महामारियां हैं, उन महामारियों से जिन्होंने अपनी जान खोई है, उनको भी हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और ये मांग कर रहे हैं कि सरकार के मन में जो ये अंधेरा छाया हुआ है, उसके मस्तिष्क पे जो अंधेरा छाया हुआ है, मुझे लगता है कि ये दीपक के आलोक उस अंधेरे को मिटाएंगे और वो सरकार इस रोशनी में इस चीज को देख पाएगी कि वाकई 22 साल बाद भी वो इस काम को करने में नाकाम रही है, जो काम उन्हें करना चाहिए था 22 साल से। चाहे वो रोजगार के मामले में हो, चाहे वो पलायन के बारे में हो, चाहे वो हमारे संसाधनों को सहेज के रखने की और उनकी जो मूलभूत संरचना है, जो यहाँ के मूल निवासियों के हाथ में होनी चाहिए थी, जो डोर, उस डोर को वापस मूल निवासियों को देने की, चाहे यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग भू कानून है हमारा, उस भू कानून को लेकर के आने की, हमारे मूल निवास होने की का अधिकार हमको देने की, बहुत सारी तमाम ऐसी बुनियादी। क्या मतलब 22 साल तक जो यहाँ पे चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की, क्यों नहीं समझ पाई है उत्तराखंड को, क्या चाहता है उत्तराखंड? देखिए, यहाँ की जो नीति नियंता है, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि सरकार जो है, अगर हम लोग पहाड़ की बात करें तो सरकार देहरादून की सरकार नहीं होनी चाहिए। सरकार हमारे गांव गुठियार की सरकार होनी चाहिए, हमारे खेतों से सरकार चलनी चाहिए, हमारे चौक से सरकार चलनी चाहिए, हमारे जंगल से सरकार चलनी चाहिए। और जब तक उन भू संसाधनों को समेट करके, उनको सहेज करके, उनको एक साथ एकजुट करके सरकार वहां से उनके बारे में नहीं सोचेगी, जब तक वो भू संसाधनों को उनके मूल मालिकों तक पहुंचाने का सरकार नहीं सोचेगी, तब तक मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक तरह का, हम लोग एक तरह के रिसोर्स प्रोवाइडर हो गए हैं कि हम रिसोर्स तो देते जाएंगे, पूरी दुनिया इन रिसोर्सों पे पलेगी, लेकिन हमारा जो मूल अधिकारी है, जो हम जल जंगल जमीन और पहाड़ का जो आदमी है, जो व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है, जिसकी जीवनचर्या उससे जुड़ी हुई है, वो महज वहाँ का वो एक ऐसा व्यक्ति बन के रह जाएगा जिसके हाथ से उसका पानी, उसकी जवानी, उसकी मिट्टी, उसका संसाधन उसके हाथ से छीन करके, चाहे वो बलपूर्वक हो या उसको एक तरह सुनियोजित तरीके से छीना जा रहा हो सरकारों के द्वारा, वो छिनता रहेगा। अब मुझे लगता है कि सरकारों को अब इसमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अब ये प्रदेश समझदार हो गया, अब ये 22 साल का प्रदेश हो गया, समझदार हो गया, वो 2-4 साल का प्रदेश नहीं है जो बच्चा रहा हो। आज ये प्रदेश खुद के बारे में सोचने की, समझने की क्षमता रखता है। और आज ये, अगर आपको लगता है कि इस तरह से आप ये सारे कुछ कर लेंगे, तो अब ये सहन शक्ति की परे की बातें हैं, ये अब नहीं सहा जाएगा इस प्रदेश में। क्या मैसेज देंगे आप युवाओं को, जो युवा आज डिप्रेशन में है, अपनी जॉब को लेकर, अपने न्याय को लेकर, उनको क्या मैसेज? देखिएगा, मैं बार बार क्लास में भी बच्चों से बात कहता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं क्लास में भी बच्चों से बात कहता हूँ कि लाइफ में स्ट्रगल जो है, वो स्ट्रगल के साथ दो उसकी बहनें होती हैं, एक होता है डिप्रेशन और एक होता है एंगर। उन दोनों बहनों से दूर रहिए, उन दोनों भाइयों को, उसके जो सगे हैं, वो दोनों चीज़ों से दूर रहिए। देखिएगा, स्ट्रगल रहेगा, लेकिन स्ट्रगल का नाम ही जिंदगी है। जिंदगी से हार लेना सोल्यूशन नहीं है। अभी अगर हम लोग बात करें 100% मार्क्स मेडिकल में लाने के बाद, 100% मार्क्स फिजिकल में लाने के बाद, एक बच्चे ने महज इस वजह से आत्महत्या कर ली कि उसका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया। मुझे लगता है वो बच्चा 21-22 साल का नौजवान था, 21-22 साल घर वालों ने उसे पाला, वो इस प्रदेश का, इस देश का एक प्रोडक्ट था, और उस प्रोडक्ट को बनाने में 22 साल लगे थे। 22 साल की जिंदगी को आपने 1 मिनट में ले लिया।
मुझे लगता है कि देखिएगा उसके साथ हुआ है, लेकिन शायद उसको समझाने वाला कोई नहीं रहा होगा। अगर ऐसा होता तो नौजवान इस तरह से, जो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट कैडेट था, इतना बेहतरीन स्पोर्ट्स पर्सन था, एथलीट था, उसका इस तरह से चला जाना दुर्भाग्य की बात होती है ना। मुझे लगता है कि हमारे सारे युवाओं को इस बात को सोचना चाहिए कि वो अपनी ताकत को सहेज करके, उस ताकत को संयोजन करके एक अच्छी दिशा की तरफ उस ताकत को लगाए। संघर्षों से पुराना नाता पहाड़ियों का रहा, पहाड़ी कब संघर्ष करने से घबराए हैं। मुझे नहीं लगता कि अब हमें एक बार जगाना पड़ेगा अपने युवाओं को और दोबारा उनके मन में ये बात भरनी पड़ेगी कि संघर्ष तो हमारे खून में है, संघर्षों से डरकर हम लोग नहीं भागेंगे।